सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट में, जहां हम देखेंगे सुबह की कुछ खास और कुछ हल्की फुल्की खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। पैसे न होने के कारण समंथा ने चुना एक्टिंग का करियर। बोली, फैमिली के पास मेरी हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे। समंथा रुथ प्रभु गुरुवार रात कॉफी विद करण के सीजन 7 के एपिसोड में अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी। शो पर एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वो एक्टिंग में इसलिए आई क्योंकि समंथा के फैमिली के पास उनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे। साथ ही समंथा ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था। करण ने जब समंथा से पूछा कि क्या एक्टिंग में आना उनका सपना था, जिस पर एक्ट्रेस ने कहा कि नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी क्योंकि घर पर कुछ सही नहीं चल रहा था। हमारे पास आगे की पढ़ाई करने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब मेरे पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी फीस नहीं भर सकता, तो उसी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। जब अक्षय कुमार ने कहा कि मेल एक्ट्रेस को मल्टी स्टारर फिल्म करने में इनक्यूरियोसिटी फील होती है, इस पर समंथा ने कहा कि फीमेल एक्ट्रेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट्रेस ने कहा कि आपको लगता है कि फीमेल एक्ट्रेस के साथ भी यही दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हाल ही में नयनतारा के साथ एक फिल्म की है और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। समंथा ने आगे कहा कि शूट के आखिरी दिन हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया और दोनों की आंखों में आंसू थे। हम दोनों ने साथ काम करते हुए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। नयनतारा और समंथा रुथ प्रभु 2022 में आई फिल्म काथु कालू रेंधु कंधाल में साथ नजर आई थी। इस फिल्म में विजय सेतुपति भी लीड रोल में थे। समंथा के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही फिलिप जॉन के साथ अरेंजमेंट्स ऑफ लव में नजर आएंगी। इस फिल्म में समंथा एक बॉय सेक्सुअल कैरेक्टर का रोल प्ले करती दिखाई देंगी, जो खुद की डिटेक्टिव एजेंसी चलाती है। इसके अलावा उनके पास शकुंतलम, यशोदा और खुशी जैसी फिल्में भी मौजूद है। एक्ट्रेस ने अपना डिजिटल डेब्यू द फैमिली मैन 2 से किया था। देश को मिली पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। क्रॉस वोटिंग विपक्ष में दरार। बड़ी संख्या में विपक्षी विधायकों ने भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में करीब 125 विधायकों और 17 विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। द्रौपदी मुर्मू बनाम विपक्ष के यशवंत सिन्हा के विजेता चुने जाने के तुरंत बाद भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी विधायकों को धन्यवाद संदेश दिया, जिन्होंने अपने विवेक के अनुसार मतदान किया था। द्रौपदी मुर्मू ने केरल से अत्याप्रशित वोट भी हासिल किया, जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास 140 सदस्य विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। सत्तारूढ़ वामपंथी नेतृत्व वाले गठबंधन और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ दोनों ने यशवंत सिन्हा के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। बीजेपी ने केरल से एक वोट से खुश होकर इसे राज्य के बाकी 139 वोटों की तुलना में अधिक मूल्यवान बताया। द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव में 64% वोट हासिल किए, जबकि यशवंत सिन्हा को करीब 36% वोट मिले हैं। असम में विपक्ष के 25 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। गुरुवार को 10 घंटे से अधिक की मतगणना के बाद द्रौपदी मुर्मू को विजेता घोषित किया गया। दिनेश गुणवर्धने बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति रनिल ने सहपाठी रहेंगे। दोनों पर अब देश को आर्थिक संकट से उभारने का भार। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 73 साल के गुणवर्धने को अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री बनाया गया था। वह विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपने सेवाएं दे चुके हैं। विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री पद खाली हो गया था। 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे ने बृहस्पतिवार को देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की थी।
गुणवर्धने रानिल विक्रमसिंघे के सहपाठी रहे हैं। अब दोनों पर श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने का भार है। राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए सशस्त्र सैनिकों को तैनात किया गया था। प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ना शुरू किया तो वे उग्र हो गए थे। गाले फेस के प्रदर्शनकारी जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रानिल विक्रमसिंघे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। वे फिर से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बीच एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम अपने देश को ऐसी घटिया राजनीति में मुक्त बनाना नहीं चाहते हैं। सदन में नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग के दौरान बुधवार को 2 महीने के बाद पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे नजर आए। महिंदा इतने समय तक किसी गुप्त ठिकाने पर थे। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबा के सिंगापुर भागने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि महिंदा भी श्रीलंका से भाग सकते हैं। राजपक्षे कुनबे के चमल और नमल भी वोटिंग के लिए संसद में पहुंचे हैं। तो आज की सुपरफास्ट खबरों को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।